हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारी ब्लॉक है, इस ब्लॉक में चैप्टर नंबर 2 में सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए बहुत सारे ही एग्जाम्पल्स हम अभी तक कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जितने भी एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम ये देख रहे हैं, वो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें हर क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसमें कोई रेटिफिकेशन या फिर किसी भी स्टेप को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टेप्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन को इजीली तोड़ पाएंगे कि कैसे मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारा ये 21। इफ सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38 and their product is 1728, find the numbers। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले देखा था, तो हम इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जो बोला है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ 3 नंबर्स आपको गिवन है, क्या है 38। 3 नंबर्स का सम आपको गिवन है एंड उन्हीं 3 नंबर्स का प्रोडक्ट भी आपको गिवन है। मतलब उन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1728 मिलेगा और आपको उन तीनों नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें जीपी के लिए 3 नंबर्स वो क्या होंगे उसे हमें पहले लेट करना होगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। लेट द 3 नंबर्स बी a by r, a, ar। नाउ इन तीनों का सम हमारे पास 38 आएगा एंड इन तीनों के लिए प्रोडक्ट हमारे पास 1728 आएगा। ये दो इक्वेशन हो गई। इन दोनों ही इक्वेशंस में a r है, तो हम इनको दोनों को आपस में सॉल्व कर सकते हैं एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 को जो हमने लेट किया है उसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रही हूँ बेसिकली। सो इसमें हमारे पास 3 जो नंबर्स मैंने लेट किए हैं वो प्रोडक्ट में थे, तो तीनों का प्रोडक्ट मेरे को a क्यूब मिला और जो r था वो नीचे वाले r से कैंसिल आउट हो गया। सो मुझे जो ओवरऑल मिला वो a क्यूब इक्वल्स टू 1728 हुआ गया। सो अब यहाँ पर मुझे इसके लिए a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो क्यूब रूट है ये यहाँ पर आपका क्यूब में हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको क्यूब रूट यहाँ कर देती हूँ। सो अभी ये मेरे पास क्यूब रूट है, मतलब ऐसे वो कौन 3 नंबर्स होंगे जो तीनों सेम होंगे और उनके मल्टीप्लाई करने पर आपको 1728 मिलेगा। सो यहाँ पर मुझे जो क्यूब रूट मिला इसके लिए वो है 12 रेज़ टू द पावर 3। तो मुझे यहाँ पर इसके लिए, मतलब अगर मैं 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो आपको 1728 मिलेगा। सो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई है 2। अब यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं जो मैंने दिखाया हुआ है कि ये 12 रेज़ टू द पावर 3 के मल्टीपल में 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो a इक्वल्स टू 12 हो गया। या तो आप ये क्यूब को राइट साइड ले जाइए तो आपका क्यूब रूट में हो जाएगा, देन उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 12 मिल गया। ये सेम ही है, बस करने का तरीका, लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। देन अब हमारे पास जो a की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट करने पर अब सारी जो इक्वेशन है वो r के लिए मेरे को मिल गई है। r के लिए अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। 12 कॉमन लेकर यहाँ राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 19/6। जो मेरे पास इक्वेशन आई वो 6, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये मल्टीपल में आ जाएंगे, 19r हो जाएगा। इसको फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया है, जो कि अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। सॉल्व होके ये हो जाएगा, वैल्यू मुझे मिलेगी इसमें r इक्वल्स टू 2/3 और r इक्वल्स टू 3/2। सो यहाँ पर मेरे को इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म से सॉल्व करने पर ये मेरे को वैल्यूज मिली हैं। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए आपको फाइंड आउट करना है 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो पहले उसमें r की वैल्यू 2/3 आप रखेंगे, तब आप नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। देन सेकेंडली r के लिए 3/2 रखेंगे तो आपको कुछ अलग वैल्यूज मिलेंगी। सो 2 बारी हम इसमें पुट करेंगे हर एक के लिए वैल्यूज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास a इक्वल्स टू 12 पुट करने पर एंड r इक्वल 2/3 पुट करने पर ये वैल्यूज मुझे मिली हैं। एंड यहाँ पर a इक्वल्स टू 12 पुट करने पर एंड r इक्वल्स टू 3/2 पुट करने पर तो ये मेरे को अब वैल्यूज मिली है। सो यहाँ पर टोटल जो मेरे पास वैल्यूज हो गई हैं वो है, हेंस द नंबर्स आर ईदर ये नंबर्स हो सकते हैं या ये नंबर्स होते हैं, दोनों में से कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि हमें r के लिए 2 वैल्यूज मिली।
अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 22 देख रहे हैं, उसी की कंटिन्यूएशन में। फाइंड द सम ऑफ द इन्फिनिटी जीपी। इनफाइनाइट जीपी के लिए, मतलब इनफाइनाइट सम आपको फाइंड आउट करना है इस जीपी के लिए। सो वही फॉर्मूला हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। छोटा सा वो फॉर्मूला है, सिर्फ आपको उसको याद रखने की ज़रूरत है। सो हम उसको पुट करने पर डायरेक्ट हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर a मुझे गिवन है, r मेरा हो जाएगा -1/3 कॉमन रेशियो, एंड सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी के लिए फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को जो हमारे पास है। पुट करने पर हमारे पास ये हो जाएगा 1 + 1/3, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा फ्रैक्शन में, एंड हमें मिला 3/4। सो सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल्स टू 3/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास ये, द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी इज -4/5 एंड द सम टू इन्फिनिटी इज 80/9 एंड फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो गिवन पार्ट है वो क्लियरली दिख रहा है कि कॉमन रेशियो आपको गिवन है जो कि -4/5 है, एंड सम टू इन्फिनिटी मतलब एस इन्फिनिटी आपको गिवन है 80/9, एंड आपको फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सम टू इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले में आपको उसके लिए सम गिवन है और वही फॉर्मूले में हम पुट कर लेंगे आर की वैल्यू, तो हमें ए मिल जाएगा, क्योंकि जो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला है उसमें सिर्फ ए और आर ही तो है वेरिएबल, तो हम डायरेक्टली इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। सम टू इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फॉर्मूला जो मैंने इंप्लीमेंट कर लिया है इसके इक्वल में हम रख लेंगे। अब ए के लिए वैल्यू निकालनी है तो आर यहाँ पुट कर लेंगे। पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4/5, एंड इसके लिए अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यू आएगी 9/5। सॉल्व कर लेंगे इन्हें, 80 की मल्टीप्लाई होगी 9 के साथ, या फिर आप 9 से 9 कैंसिल कर दीजिए एंड 5 की डिवाइड कर दीजिए 80 के साथ, तो हमें 16 मिलेगा। सो ए की वैल्यू हो गई 16, दस फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 16। सो ऐसे आपने ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर लेना अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।